जी जनाब आली, मारवी से हम बात कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जो 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म है, ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल, बिलखुसूस उनकी सेफ्टी, उनकी हिफाजत, उनके ऊपर तशद्दुद ना किया जाए, इन मामलात को उजागर करती है। ब्रेक पे जाने से पहले मारवी ने बहुत अच्छी बात की कि आप एविडेंस प्रॉपर्ली कलेक्ट करें, ख़ास तौर पर डिजिटल हरासमेंट का। इसके लिए कोई और टिप भी देना चाहोगी मारवी, वेरी क्विकली? मैं बस क्विकली यही कहना चाहूँगी कि प्रॉपर तरीके से एविडेंसेस कलेक्ट करें और लोगों से जितना हो सके रब्ता उन दिनों में ज़्यादा ना करें, क्योंकि बहुत प्रेशर आपके ऊपर आता है। और सोशल मीडिया से थोड़े डिस्टेंस पर भी आ जाएं, बिकॉज दिस इज़ इन योर कंट्रोल। आपका जहनी सुकून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशन, उसको फॉलो अप करते रहें, क्योंकि कानून आपके लिए है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है। सो यू नीड टू बी patience and trust the process. Thank you so much Marvi, and for always being such an important advocate and champion for these causes. आपको बताते चले कि तब्दीली सबसे पहले आपके जहनों में आती है। बहुत सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपका ख्याल ये होता है कि ये जैसी हैं वैसी ही चलती रहेंगी। मिसाल के तौर पे कराची के साहिल समंदर को देखा जाए तो आपको वहाँ बहुत सारा पोल्यूशन, जो हम अपनी पिकनिक पे जाके अपने साथ सामान लेके जाते हैं वो वहीं फेंक आते हैं। एंड बिकॉज इट्स पुअर मैंस, अ कॉमन मैंस एंटरटेनमेंट, तो वहाँ हमें लगता है कि कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। इस अगर काविश को मैंने नहीं सराहा तो बहुत ज़्यादती होगी। आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कॉल दी गई बीच क्लीनिंग की, जिसमें जेन जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कराची की जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो साहिली पट्टी है, जहाँ पे हर आदमी जाकर पहले महसूस होता था, हमारा पूरा बचपन कराची में गुजरा है, तो यकीनन आपको बता सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ थी दैट वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू। खुली साफ़ फ़िज़ा, समंदर को देखना, वो नज़ारा। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे पोल्यूशन की वजह से सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। आपको बताते हैं, हमाद फाउंडेशन ने एक बीच क्लीन अप अरेंज किया एट दी सी व्यू क्लिफ्टन, और इसने बहुत ज़्यादा मेजर पब्लिक अटेंशन गैदर की। पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ गार्बेज वॉज कलेक्टेड। हमारे साथ इस वक्त हमाद तनवीर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये ऑन गोइंग एफर्ट है, क्योंकि एक और कॉल जो मुझे सुनने में आ रहा है 25 दिसंबर के लिए भी दी गई। तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हमाद। सबसे पहले मुझे बताइए कि बीच क्लीन अप का ये एक्सपीरियंस कैसा था? कितने वॉलंटियर्स आए और आप लोगों ने बीच पे से कितना सामान, कितना गार्बेज कलेक्ट किया उस दिन? थैंक यू सो मच, आपने हमारे इस काम को रिकग्नाइज करा। 28 सितंबर को हमने अपनी जब बीच क्लीन अप करी तो उसमें ऑलमोस्ट कोई 750-700 के करीब सारे जेनजी वॉलंटियर्स थे। अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए थे, अपने बहन भाइयों को, अपने कजन्स को लेकर आए हुए थे, क्योंकि उन सबको भी मेरी तरह यही लगता है कि जो एक बीच है पाक कराची का, वो एक कराची का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। हमने बचपन से उसको गंदा ही देखा है, हमने कभी भी उसको साफ नहीं देखा। तो हमने ये छोटी सी कोशिश करी कि हम सब मिलकर जाएं एक दिन, संडे के दिन सुबह सुबह, और ये सारा बीच क्लीन करें। इसका रिजल्ट भी हमें आया, हमें बहुत अच्छा लगा, लोगों ने हमारे इस काम को रिकॉग्नाइज करा, हमें इसके लिए और मोटिवेशन मिल रही है। और जब हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट बीच क्लीन अप कर रहे हैं 25 ऑफ दिसंबर इसलिए क्योंकि उस दिन कायदे आज़म की भी बर्थडे है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने कायदे आज़म को एज अ बर्थडे गिफ्ट के तौर पे, जो उनका एक पाकिस्तान है जो कि गंदा हो चुका है, कराची का बीच गंदा हो चुका है, उसको और बड़ी तादाद में साफ करें। इंशाल्लाह 1500 से 2000 जेन जी वॉलंटियर्स 25 ऑफ दिसंबर को आने वाले हैं, और मजीद अच्छे तरीके से हम इंशाल्लाह इसको क्लीन करेंगे। हमाद, मुझे बताइए, पहले कई दफ़ा इस बात को हाईलाइट किया गया कि एक तो टूरिस्टी गार्बेज है, यानी आपको रैपर्स मिलेंगे, चप्पलें, जूते, लोग प्लास्टिक का सामान पीछे छोड़कर जा रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल कबल यहाँ पे ये बात भी की गई कि जो सर्जिकल और हॉस्पिटल वेस्ट है वो भी बीच पे पाया गया, जिसमें यूज्ड इंजेक्शंस शामिल हैं, हॉस्पिटल का बाकी वेस्ट है, बायो वेस्ट है, जो कि अपने आप में एक बहुत ख़तरनाक बात है। जब आप लोगों ने ये क्लीन अप एक्टिविटी की तो ऐसे क्या कोई मटेरियल्स, कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने भी आईं? देखिए, कराची का जो बीच है, कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा ही बड़ी है सी व्यू क्लिफ्टन की। तो हम एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन करते हैं जहाँ पे हम आसानी से कचरा उठा सके, क्योंकि देखिए हमारे पास ना कोई ट्रैक्टर्स हैं, ना हमारे पास कोई बड़े बड़े डंपर्स हैं, कि हमारे पास कोई इतनी फंडिंग नहीं कि हम पूरा ही कोई बीच क्लीन कर सकें। हाँ, हम 3, 4, 5 किलोमीटर का एक एरिया कॉर्डन ऑफ करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, और कोशिश करते हैं कि ऐसा क्लीनिंग करें कि उसमें कुछ वाकई इम्पैक्ट नज़र आए। ठीक है, टूरिस्ट गार्बेज तो आपका नज़र आता है इजीली, लेकिन उसके अलावा जो वहाँ पे खतरनाक चीज़ें होती हैं, वहाँ मेडिकल सप्लाईज वहाँ पे पड़ी हुई होती हैं, और दूसरा जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है वो पानी के ज़रिए बाहर आ रहा होता है,
वो ऑब्वियसली हाथों से नहीं उठाया जाता सकता। उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए होती है, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए होती है। आई डोंट नो कि ये सीवी क्लिफ्टन अब सीवीसी के अंडर आता है, केएमसी के अंडर आता है या टीएमसी के अंदर आता है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें एक बात ये जरूर पता है कि ये बीच हमारा और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब का है। तो उन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इर्रिस्पेक्टिव आप कोई भी आपकी जबान है, कोई भी आप कहीं भी रहते हैं कराची में, अगर आपको अपना बीच अच्छा चाहिए तो आप 25 दिसंबर को हमारे साथ आइए, हमें ज्वाइन करिए ताकि हम और अच्छे तरीके से इस बीच को साफ कर सकें। व्हाट अ ब्रिलियंट एफर्ट। लेकिन साथ साथ यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे कि ये तो वो गार्बेज है जो आपको कोस्ट लाइन पर नज़र आता है। कुछ इत्तलात और स्टडीज़ के मुताबिक 16 करोड़ गैलन डेली हम अनट्रीटेड सीवेज का पानी अपने कोस्टल एरियाज़ में डंप करते हैं, यानी समंदर में डंप करते हैं। तो इसकी तो गंदगी का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, तभी जो पानी है उसमें एक स्टेंच आती है। हमाद, क्या आपको लगता है इसके लिए भी एडवोकेसी की ज़रूरत है? क्या इसके लिए भी जेंजी आवाज़ उठाएगी? देखिए, एक बात तो ना बिल्कुल मैं आपको रियलिस्टिकली बता दूं कि 1 2 3 4 5 दिन के क्लीन अप से हमारा बीच कभी भी साफ नहीं होगा। हमें इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब देखिए, मैं कोई हुकूमत का नुमाइंदा तो हूँ नहीं कि आज मैं ये पॉलिसी बनाऊं कि कल से कोई सीवरेज का पानी सी में नहीं फेंकेगा और बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे, जेन जी क्या कर सकती है, हमारे पास सोशल मीडिया की पावर है। हम ये कर सकते हैं कि हम अवेयरनेस के लिए बात कर सकते हैं, हम प्लास्टिक का यूज़ कम करने के लिए बात कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी सी लाइन है ना, ये बहुत सारी चीज़ों से फिर आगे जुड़ी हुई। अगर हम डिटेल में जाएं, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, प्लास्टिक का यूज़ कम करना होगा, एक छोटी सी गार्बेज। चीज़ हमाद में यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी, आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यू आर ब्रिलियंट इन एडवोकेटिंग एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंज। आपने इतने लोगों को जब रैली करके आप बीच पे ला सकते हैं, तो बहैसियत एक शहरी के, बहैसियत एक समझदार शहरी के, एक नौजवान, पाकिस्तान के नौजवान की हैसियत से आप अपनी हुकूमत के नुमाइंदों से ये सवाल कर सकते हैं कि क्या वजह है कि हमारे शहर का अनट्रीटेड सीवरेज का पानी हमारे समंदर में डाला जाता है। मगर बहरहाल स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। आपकी काविशों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। 25 दिसंबर को इनकी फाउंडेशन एक और बीच क्लीन अप एक्टिविटी कर रही है, सो डू पार्टिसिपेट इन दैट। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी बैक विद मोर स्टोरीज। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।